फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीबैग रिटर्न देने वाली कंपनी सुज़लोन के बारे में। इसके बारे में खबर ये चल रही है कि ये स्टॉक बहुत ही बड़े टारगेट को अचीव करने वाला है, जैसा कि इसको कंपनी को बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ इसका टेक्निकल जानेंगे और एंट्री की कोशिश करेंगे, कहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है वो पॉइंट हम जानने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोस्तों की स्टॉक का प्राइस एक टाइम पे, यानी कि अगर हम अप्रैल 2023 की बात करें तो 17 अप्रैल को 8 रुपये था, ठीक है। और 17 मई को 8 रुपये था और आज इस स्टॉक का प्राइस जो है 80 रुपये है। लेकिन अभी प्रीवियस कुछ मंथ में जो इसके मूवमेंट को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ पे ये अपर सर्किट है। जितने भी ग्रीन जो है रैली कैंडल हैं, ये सारी अपर सर्किट वाली कैंडल्स हैं, यानी कि ये स्टॉक पिछले कुछ महीने से लगातार अपर सर्किट और लोअर सर्किट, यही दो तरीके के मूवमेंट ये देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इस पैटर्न को देखोगे तो मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ी साइडवेज, एक ड्रॉप, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी साइडवेज, इस तरीके के पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे ऊपर, फिर साइडवेज, फिर हाई, फिर साइडवेज, फिर हाई, फिर साइडवेज, यानी कि इस तरीके से मार्केट मूव कर रही है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक हल्के हल्के जो डिमांड जोन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, फिर थोड़ी साइडवेज, दो रेड कैंडल, फिर ऊपर, ठीक है, इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो इसके बाद फिर मूवमेंट दे रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मार्केट क्या करे, फिर से ग्रीन कैंडल बन गई है, यानी कि अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको लगता है कि भागते हुए स्टॉक को पकड़ना गलत है, इसलिए आप क्या करते, थोड़ा सा रिट्रेस का वेट करते। तो इस स्टॉक ने लगातार कौन से रिट्रेस दिए, थोड़ा मार्केट साइडवेज गई एक जोन में, थोड़े 2-3 दिन तक रुकी है, फिर से एक ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये मैक्सिमम FII की इन्वेंट्री जो है स्टॉक में हो रही है। ये स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत ही बड़े प्राइस से आया है ड्रॉप होकर, और इसने अभी तक वहाँ पर पहुँच नहीं चुका है ये प्राइस, ठीक है। यानी कि इस प्राइस को अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक कहाँ से ड्रॉप हुआ है, देखोगे तो एक टाइम पे ये स्टॉक जो है 1 जनवरी 2008 को 415 से ड्रॉप हुआ था, यानी कि जिसने 1 जनवरी 2008 को स्टॉक को बाई किया था और अगर वो होल्ड करके बैठा है तो यानी कि लगभग यहाँ पर लगभग 16 साल हो जा रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हाँ, 16 साल के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो वो अभी तक इसको होल्ड करके बैठा और अभी तक लॉस में है। लेकिन अभी प्रेजेंट में जिसने बाई किया है उसने मल्टीबैग रिटर्न निकाल लिया, यानी कि 1000% का रिटर्न यहाँ पे उसने निकाल लिया। तो ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रेजेंट में जो बंदे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करें, वो कैसे संभले, स्टॉक में क्या करें, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, इसमें लगातार FII अपनी एंट्री बनाए पड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको भी चलते हुए पानी में हाथों को धो लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल इसके टारगेट्स को देखना है और समझना है कि जिस तरीके से मार्केट साइडवेज हो रही है तो इस स्टॉक में अगर आप एंट्री लोगे तो एक स्टॉप लॉस के साथ जरूर एंट्री ले। आप इसमें स्टॉप लॉस 4% का रखें कि अगर 4% मार्केट डाउन हो जाएगी या 8% मार्केट डाउन हो जाएगी तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। और अगर आप टारगेट रखेंगे तो टारगेट आप 20% का रखेंगे, मार्केट ऊपर जा रही है 20% तो मैं इसमें एंट्री बनाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें मार्केट में आपको एंट्री देखनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो इस रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप टारगेट ले रहे हैं तो टारगेट 1 हमारा यहीं पर था 80 रुपीज़, 82 रुपीज़, तो वो इसने आज अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या हो रहा है, 94। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है तो 94 का टारगेट मिलेगा। अगर यहाँ से वापस आती है तो सपोर्ट हमें यहाँ पर 76 का मिल जाएगा। और अगर दूसरे सपोर्ट की बात करेंगे तो हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 68 रुपीज़ पे बन जाएगा। ये हमारे सपोर्ट और जो है वो हमारे इसमें टारगेट जो है आगे के रहेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से आप सीख गए हैं और समझ गए हैं कि इस स्टॉक में आपको आगे क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।